हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। कुछ दिनों पहले आरबीआई ने यूपीआई की एक नई सर्विस लॉन्च की थी जिसका नाम यूपीआई 123 पे है। और इस सर्विस को खासकर फीचर फ़ोन के लिए बनाया गया है। आपको तो पता ही होगा कि स्मार्टफोन से पहले फीचर फ़ोन चलते थे जो बटनों वाले होते थे, जिसमें लिमिटेड फीचर ही अवेलेबल होते थे, जैसे टेक्स्ट करना, किसी को मैसेज करना या कॉल करना। आज भी फीचर फ़ोन चलाने वाले लोग आपको काफ़ी संख्या में मिल जाएंगे। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं कि सर्विस किस तरह से काम करती है। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन व्हाट इज़ यूपीआई 123 पे, आरबीआई's न्यू पेमेंट सर्विस फॉर फीचर phones. The service is expected to benefit 40 crore feature phone users and it's likely to increase digital financial inclusion, especially in the rural part of country. Business line: UPI 123 Pay can increase the volume of small ticket transaction on the platform. 40 crore feature phones can now access UPI feature offline via RBI's UPI 123 Pay tech. No details. तो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि इससे 40 करोड़ से भी ज़्यादा फीचर फ़ोन के यूज़र्स यूपीआई के ज़रिए डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। और इसकी ख़ास बात यह है कि अगर आपके पास सिंपल फ़ोन है जिसमें इंटरनेट नहीं भी होगा तो उससे भी आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। और ये सर्विस भारत में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो देश में अभी भी फीचर फ़ोन इस्तेमाल करने वाले 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यानी भारत की लगभग 30% आबादी अभी भी फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करती है। और अगर ऐसी सेवा लॉन्च होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जा सकती है, एक रेवोल्यूशनाइज कर देगा डिजिटल पेमेंट को। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन वाली सर्विसेज है, जैसे एटीएम, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, एनईएफटी और यूपीआई, उसमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ यूपीआई है। आप देख सकते हैं, कंसीडरिंग दैट देर आर मोर देन 40 करोड़ फीचर फोन मोबाइल सब्सक्राइबर इन द कंट्री, यूपीआई 123 पे विल मटेरियली इंप्रूव द ऑप्शन फॉर सच यूजर टू एक्सेस यूपीआई। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको पैसे ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं, आप यूटिलिटी बिल का पेमेंट कर सकते हो, जैसे फ़ोन और लैंडलाइन बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल और म्यूनिसिपल टैक्स। रिचार्ज भी कर सकते हो और जो गाड़ियों में फास्टैग होता है उसको भी रिचार्ज कर सकते हो। और इसके ज़रिए आप अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हो। और इसके अलावा एनपीसीआई, जो यूपीआई को मैनेज करने वाली सरकारी कंपनी है, उसने यहाँ पर एक हेल्पलाइन भी सेटअप की है जिसमें यूपीआई 123 पे से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है उसको रिजॉल्व किया जा सके। इसके लिए आपको www.digisathi.info पर जाना होगा, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 14431 पर, या तो 1800-891-3333 पर भी कॉल कर सकते हो। ये कस्टमर केयर का काम भी करेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि यूपीआई 123 पे को किस तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो इसके लिए बेसिकली 4 तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों से पहले आपको अपना फ़ोन को रजिस्टर्ड भी करना होगा यूपीआई के लिए। और इसको सिंपली आप यूपीआई आईडी बनाने के लिए आपको सिर्फ अपने फ़ोन से *99# को डायल करना होगा। उसके बाद आपके फ़ोन में एक पॉपअप विंडोज़ ओपन हो जाएगी, तो उसमें आपको बैंक का नाम और अपने डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट को एंटर करना होगा। और उसके बाद आपको कार्ड का एक्सपायरी नंबर डालना होगा। दिस इज़ डन। उसके बाद आपसे यूपीआई पिन को सेटअप करने के लिए पूछा जाएगा, आप सेटअप कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी यूपीआई आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर आपका काम पूरा हुआ और आपका फ़ोन यूपीआई के लिए रजिस्टर्ड हो गया। और उसके बाद हम जानते हैं कि यूपीआई को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, यूपीआई 123 पे को। तो इसके लिए आपको आईवीआर का नंबर डायल करना होगा। आईवीआर वही इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, जैसे कभी हम कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं तो रिचार्ज के लिए 1 दबाएँ, प्लान के लिए 2 दबाएँ, या हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करने के लिए ये दबाएँ। तो ये होता है आईवीआर, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो उसके लिए यहाँ पर एक नंबर है 08045163666, ये आपको फ़ोन में डायल करना होगा। उसके बाद आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा कि आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं या इंग्लिश या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद आपको बैंक जो रजिस्टर्ड है आपकी यूपीआई से वो सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद प्रेस 1 करना होगा कन्फर्म डिटेल करने के लिए। फिर उसके बाद सेंड मनी, फ़ोन नंबर डालकर आपको सेंड मनी का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना होगा। उसके बाद एंटर द मोबाइल नंबर ऑफ रिसिपेंट, यानी कि जिसको आप पैसा भेज रहे हो उसका नंबर डालना होगा। उसके बाद डिटेल को कंफर्म करना होगा। नाउ एंटर द अमाउंट दैट यू वांट टू ट्रांसफ़र, यानी कि उसके बाद आपको अमाउंट डालना होगा, जैसे कि 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, जितने भी आपको डालना होगा, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन ट्रांसफ़र। तो वो आप अमाउंट अपना डाल दीजिए। उसके बाद अपना यूपीआई पिन डाल दीजिए और उसके बाद आपका जो मनी ट्रांसफ़र है वो पूरी तरह से ऑथराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ।
You can initiate payment to friend and family, pay utility bill, recharge and FASTag of their vehicles. पे मोबाइल भी में ऑल्सो यूजर्स टू चेक अकाउंट बैलेंस, यानी कि ये सब आप चीज़ें कर सकते हो। इससे आप यूपीआई का पिन भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आईवीआर वाला सिस्टम है जिसके जरिए आपको एक खास नंबर डायल करना होगा और आपको वहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं वो फिल करनी होगी और आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। दूसरा है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं फ़ोन वगैरह, तो यहाँ पर अपनी प्रॉक्सिमिटी साउंड वेव के ज़रिए यहाँ पर रिकग्नाइज करता है और वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं परफॉर्म। अभी इसके बारे में काफ़ी डिटेल तो नहीं है, लेकिन जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी। यहाँ पर कुछ फीचर फ़ोन होते हैं, जैसे कि जियो के फ़ोन आते हैं, कुछ नोकिया के फ़ोन आते हैं, तो उसमें काईओएस आता है, तो उसमें कुछ एप्लीकेशन भी सपोर्ट करती है। तो वहाँ पर भी एक ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी भी लाई जाएगी यूपीआई के लिए, जिससे आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। तो ये फीचर फ़ोन में बाद में अवेलेबल होगा। और दूसरा है मिस कॉल वाला फंक्शन। तो यहाँ पर एक ऐसा होगा, तो यहाँ पर एक मिस कॉल वाला फंक्शन भी है, जिसमें से अगर आप यहाँ पर मिस कॉल करते हो तो वापस से आपके पास एक रिटर्न कॉल आती है, जिससे आपको पेमेंट करना होगा। यानी कि अगर वहाँ पर आप किसी के पास, अगर मर्चेंट के पास गए, कुछ सामान लिया आपने, जैसे कि 100 रुपये का सामान लिया, तो आपको पेमेंट करना है, लेकिन आपके पास फीचर फ़ोन है, तो यहाँ पर मर्चेंट जो क्या करेगा, वो एक रिक्वेस्ट मनी करेगा। रिक्वेस्ट मनी करने के बाद एक फ़ोन नंबर जनरेट होगा जो आपको वो दिखा देगा। तो आपको उस फ़ोन नंबर पर एक मिस कॉल करनी होगी। मिस कॉल आपने कर दी, उसके बाद आपके पास रिटर्न फ़ोन आएगा, तो वहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी और यूपीआई पिन डालना होगा, जिससे आपका ट्रांसफ़र ऑथोराइज हो जाएगा और आप इसके ज़रिए पेमेंट कर सकते हो। तो ये चारों फंक्शंस हैं। तो ये है पूरा सिस्टम। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।